लखीमपुर खीरी के घटना के बाद ना सिर्फ किसान, ना सिर्फ मजदूर और ना सिर्फ छोटा बड़ा व्यापारी, इस देश में हर व्यक्ति की भावनाएं आहत हुई पड़ी हैं। और अब इसी दौरान एलनाबाद में बाई इलेक्शन की अनाउंसमेंट करवा दी इलेक्शन कमीशन ने, जबकि सरकार को पता था कि अब हालात जो हैं नाजुक बने हुए हैं। पहली बात तो इस समय नाजुक हालात में इनको ये बाई इलेक्शन एक बार रुक जाना चाहिए था, पीसफुल हालात बनाने चाहिए थे, पर चलो इन्होंने कर दिया। अब इनकी जिम्मेवारी है कि लोगों को प्यार से उस चीज़ को समझाया जाए। ये लोगों को बार बार प्रवोक करते हैं, कभी ये जनता को चिढ़ाने के लिए कोई बयान देते हैं, कभी कोई बयान देते हैं। जो परसों घटना हुई वो एक सोची समझी साजिश थी बीजेपी वालों की। वहाँ जब सुबह से लोग डटे हुए थे, वहाँ जो बीजेपी के बड़े बड़े नेता आ रहे थे, उनको काले झंडे दिखाकर शांतिपूर्वक अपना विरोध कर रहे थे लोग, तो वहाँ एक इन्होंने अवैध रूप से टेंट लगा रखा था सड़क पर। तो सारी जनता ने इस बात का विरोध किया। किसान संयुक्त मोर्चा एलनाबाद ने भी विरोध किया कि आपने अवैध कब्जा कर रखा है, कृपया आप ये अपना टेंट उखाड़े, नहीं तो परमिशन दिखाएं। प्रशासन ने वहां 3 घंटे टफ, डिफिकल्ट, आउट ऑफ सिलेबस जैसे शब्द बिल्कुल भूल जाओगी जब गैलेक्सी एक्सिस में आओगी। गैलेक्सी एक्सिस आपकी सरकारी नौकरी का सपना बिल्कुल पूरा करेगा और अब गैलेक्सी एक्सिस आपके अपने शहर एलनाबाद में भी है। आज ही ज्वाइन करें गैलेक्सी एक्सिस एलनाबाद में। घंटे तक हमें बिठाए रखा कि हम अभी आपको परमिशन दिखाते हैं। बाद में इन्होंने एक सॉफ्ट कॉपी दिखाई फ़ोन में परमिशन की, जो कि सही परमिशन नहीं थी। बाद में हमने कहा कि प्लीज़ हमें हार्ड कॉपी प्रोवाइड करवाइए, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि हाईवे के ऊपर किसी को भी टेंट गाड़ने की परमिशन नहीं दी जा सकती। हम हाई कोर्ट में रिट डाल रहे हैं। जब प्रशासन को ये पता चला कि ये हाई कोर्ट जाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, आनन फानन में वो टेंट उखाड़ा। उसके बाद वहाँ एक 3 स्टार ऑफिसर जो हरियाणा पुलिस का इंस्पेक्टर था, उसने ऑन रिकॉर्ड है, वो बिना नेम प्लेट के, बिना पेटी नंबर के वो बंदा वहाँ ड्यूटी कर रहा था। और उसने हम सभी किसानों को, इवन मैं तो उसके सामने ही खड़ा था, उसने यहाँ तक धमकी दी कि अगर सरकार हमारे हाथ खोल दे तो हम 1 मिनट में लाठी और गोली के बल पर आपका आंदोलन ख़त्म करवा दें। तो जब ये बहुत बड़ी घटनाएं होगी तो बीजेपी वालों ने सोचा कि इन खबरों को किस तरह से दबाया जाए। उन्होंने एक प्री प्लानिंग करके ये एक कॉन्स्पिरेसी बनाई कि ऐसे ऐसे गुरुद्वारा में जाएंगे, और वो उस कॉन्स्पिरेसी के तहत वो बाजार से होते हुए गुरुद्वारा गए। और गुरुद्वारा में ना तो उन्होंने जूते उतारे, ना अपने सिर को ढका। और जो इनके बाउंसर हैं, कांडा साहब बहुत बड़े आदमी हैं, बड़े बाउंसरों के साथ चलते हैं, और उनके बाउंसर जो हैं बाजार में बड़ी गुंडागर्दी कर रहे हैं। और वही गुंडागर्दी उन बाउंसरों ने गुरुद्वारा में भी की। उन्होंने ह्यूमन चैन बनाकर गुरु घर का जो गेट था उसको रोक दिया। आम आदमी की ना तो एंट्री थी ना एग्जिट था। कुछ भावुक लोग होते हैं, उन भावुक लोगों ने उस चीज़ का विरोध किया, तो जो बाउंसर थे उन्होंने उनसे धक्का मुक्की की। उसके प्रोवोकेशन में कुछ साथियों ने इन लोगों को कहा कि आप यहाँ से चले जाओ। तो कांडा साहब जो थे वो खुद हाथ जोड़कर वहाँ से वापस आ गए। वापस आते दौरान चहल साहब ने कुछ आपत्तिजनक बातें जो हैं उन साथियों को कही, जिसके प्रवोक में उन्होंने जो भी कुछ उनको धकेला या किया, ये सब घटना इसी कारण हुई। और इसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदार बीजेपी है और एलनाबाद का प्रशासन है। जब इनको पता है कि शहर में हालात सही नहीं हैं, आज लोग आपका टेंट उखड़वाने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो क्या ये प्रशासन उनको वापस सिरसा नहीं भेज सकता था? और वो सिरसा गए भी। जब लोगों ने उनको रोका तो वो एक बार सिरसा चले गए। जब लोग साइड पे आ गए तो 10 मिनट बाद उनकी गाड़ियां दोबारा एलनाबाद में एंटर की। इन्होंने जानबूझकर लोगों को प्रवोक किया। जब हालात सही नहीं थे, लोग उस दिन इकट्ठे हुए थे, इन्होंने जानबूझकर शहर का दौरा किया। हमारे जो भाई थे वो उस टाइम इमोशनल थे। लखीमपुर खीरी की घटना जो है, हर आदमी के दिल पर उसका काफ़ी बोझ है। लोगों ने शहर में भी इसका विरोध किया। और गुरुद्वारा में जब इन्होंने कुछ गलत हरकतें की, तब वो जो था लोगों ने धक्का मारा। नहीं तो हमारे भाइयों ने बाजार में काले झंडे दिखाए हैं। बाजार में कांडा के साथ थे हमारे भाई, बिल्कुल साथ थे काले झंडे लेकर। अगर वो बंदे कुछ हिंसात्मक करना चाहते तो बाजार में कर सकते थे, वहाँ कुछ उनके साथ अनहोनी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं की, क्योंकि हमारा आंदोलन बिल्कुल शांति प्रिय है और हम शांति प्रिय रहेंगे। गुरुद्वारा की घटना जो है बीजेपी ने प्रवोक किया, और ये बीजेपी के जो लीडर्स थे उनकी सोची समझी साजिश थी कि हम ऐसा करेंगे, और उसकी प्रोवोकेशन में ये सब होगा। हमारा संयुक्त मोर्चा की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में हमने एक कमेटी का गठन किया है संयुक्त मोर्चा ने, जिसमें अलग अलग जथेबंदियों के नुमाइंदे लिए गए हैं। और आज के बाद जो ये कमेटी जैसा प्रोग्राम देगी वैसा ही प्रोग्राम होगा। बाकायदा डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाएगी, बाकायदा कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई जाएगी। जो भी
कॉल देनी होगी वो कमेटी देगी, जिस तरह का भी फैसला लेना होगा वो कमेटी लेगी, और जहाँ पर किसान एजिटेशन करेंगे, शांतिपूर्वक एजिटेशन करेंगे, वहाँ जो डिसिप्लिनरी कमेटी होगी वो वहाँ पर शांति को यकीनी बनाएगी। और कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि कोई बीजेपी वाला या आरएसएस वाला असामाजिक तत्व उसमें घुसकर कुछ भी षड्यंत्र कर सके। इन बातों का खास ध्यान रखा जाएगा। और आज इस कमेटी ने एक फैसला लिया है कि जो गुरुद्वारा में इन्होंने किया है, जो भी इन्होंने किया, जो जूते पहनकर ये जो कांडा के बाउंसर गुंडे थे वो अंदर घुसे गुरुघर के परिसर में, जो ये बिना रुमाल के गुरुघर के परिसर में गए, और जो इन्होंने जाकर वहाँ हमारे भाइयों के साथ गाली गलौज किया, उसके लिए हमारी लीगल टीम के साथ लगातार बात हो रही है। और बनती धाराओं के तहत इन लोगों पर कंप्लेंट भी दी जाएगी। जहाँ सरकार को, पुलिस को इसकी कंप्लेंट दी जाएगी, वहाँ पे जो हमारे तख्त साहब हैं, अकाल तख्त पर भी इनकी शिकायत की जाएगी। क्योंकि गुरुद्वारा साहब में जोड़े पहनकर या नंगे सिर जाने की या वहाँ जाकर गाली गलौज करने की परमिशन किसी को नहीं होती। अगर ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है तो फिर आपका क्या एक्शन रहेगा उसको? नहीं, बिल्कुल अप्रिय घटना नहीं होगी, क्योंकि जब डिसिप्लिनरी कमेटी मेंटेन होगी और जो कॉल है उसी हिसाब से दी जाएगी। और जब हमने आरएसएस और बीजेपी के लोगों को वहाँ एंटर करने से रोक लिया तो बिल्कुल पीसफुली रहेगा। क्योंकि आप देखिए ना, आपके सामने सबूत है कि जब बाजार में हमारे साथी उनका प्रोटेस्ट कर रहे थे तो वो सिर्फ काले झंडों के साथ थे, और कई बार तो इवन ये भी हुआ कि वो बिल्कुल पास में थे उन्होंने, लेकिन वहाँ कोई भी ना तो कोई अभद्र भाषा का प्रयोग किया, ना कोई धक्का मुक्की की। गुरुद्वारा में जानबूझकर जाकर उनको प्रोवोक किया गया, इसीलिए ये सब घटना हुई। गुरु घर सबका साझा होता है, ना तो वो अकेला कमेटी का, ना वो अकेला किसानों का, वो सबका है। आपका भी उतना अधिकार है, हम सबका उतना अधिकार है। और जब वहाँ पे आम आदमी देखता है कि कुछ गलत हो रहा है, कुछ जोड़ों के साथ घुस रहे हैं, कुछ गुंडे लोग आकर वहाँ गुरु घर को एक तरह का कब्जा कर रहे हैं, लोगों की एंट्री नहीं हो रही, लोगों का एग्जिट नहीं हो रहा, तो आम लोगों की भावनाएं भड़क जाती हैं। और उस रिटेलिएशन में वो सब हुआ, वो कोई हिंसा नहीं थी। गुरुद्वारा कमेटी ने जो मीटिंग की है उसमें उन्होंने ये नहीं कहा भी इन्होंने उल्लंघन किया है, हम यही आपसे जानना चाहते हैं। शायद गुरुद्वारा कमेटी को फैक्ट्स ना पता हों, कई बार जो बाद में हमने अपने पर्सनल लेवल पे जांच की उसमें ये बात सामने आई कि जोड़े लेकर, आप वीडियो देखिए जी, वीडियो में साफ दिख रहा है, वो जोड़े लेकर वहाँ तक तो जा ही सकते हैं ना, जहाँ तक वो तय जोड़े। देखिए वो जांच का विषय है, वो आप या मैं तय करने वाला नहीं हूँ। वो गुरुद्वारा कमेटी और अमृतसर साहब से एसजीपीसी एक रूलिंग गुरुद्वारा कमेटी ने तो उसका जिक्र ही नहीं किया ना कहीं। सर जोड़ों को लेकर सर गुरुद्वारा कमेटी ने तो फिर ये भी नहीं कहा कि चहल साहब को पर्चा दे देना चाहिए। उन्होंने तो, अगर आप उन पे छोड़ रहे हो तो वो तो ये भी नहीं कह रहे कि चहल साहब पर्चा दे, लेकिन जो गलत हुआ है वो तो गलत ही है। एसजीपीसी और अकाल तख्त साहब गाइडलाइंस जो हैं वो इशू करते हैं, गुरु घर में बिना सिर ढके जोड़ों के साथ और लाम लश्कर लेकर कोई भी बंदा नहीं घुस सकता। नरेंद्र मोदी भी गए थे बंगला साहब, तो वो भी बिना सिक्योरिटी के गए थे। कांडा नरेंद्र मोदी से ऊपर नहीं है जो अपने गुंडे लेकर अंदर घुसेगा। ऐसे है साथियों, पहली बात तो ये है कि अभी हमारे जो किसान साथी शहीद हुए हैं उनके अभी तक भोग नहीं पड़े। अभी हमारे मनों में वो मतलब दुख है। और ये जो कैंडिडेट आए हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे सत्ता का हो चाहे दूसरा हो, जैसे इतनी दहशत बनाई जा रही है। आज इलाहाबाद के अंदर जो कांडा साहब के साथ फोर्स आई है, उनके बाउंसर आए हैं, बाकायदा डेक लगा के लड्डू बांटे जा रहे हैं। हमारे मन में तो खुशी नहीं है किसी बात की कि हम किसी की खुशी मनाएं या लड्डू बांटे जाएं। हमारे को दुख हमारे जख्मों को और छेड़ा गया। कोई साथियों को वो बर्दाश्त नहीं हो पाया, ठीक है, कोई पीछे भी भागे होंगे, कोई शरारती भी पीछे, मतलब एक भीड़ जा रही है, तो भीड़ के अंदर तो कोई भी जा सकता, कोई किसी के ऊपर नहीं है कि ये किसान है जरूर। बाकी यहाँ का जो आगू है, जो यहाँ के बीजेपी के आगू हैं, अगर वो हमारे को भी बार बार वो उकसा रहे हैं कि ये किसान नहीं है, ये बिके हुए लोग हैं, ये खरीदे हुए लोग हैं, तो इससे शर्म वाली बात तो उनके लिए भी नहीं है। तो ये हमें कोई बिका हुआ कह दे कि आज देश के अंदर मिसाल है कि अगर अपनी जगह पे खड़े हैं तो हम लोग खड़े हैं। हमारे सामने लाशें पड़ी हैं, वहाँ भी उपद्रव नहीं हुआ है। खीरी के अंदर भी कोई किसान नहीं बढ़ के, जबकि वहाँ बिल्कुल लताड़ के गाड़ियाँ लेके गए हैं, वहाँ घेर भी सकते थे उनको। इतना शांतिपूर्ण आंदोलन
पूरा संसार इस बात को, पूरे संसार का मीडिया मान रहा है कि इतना शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं कहीं भी दुनिया के अंदर नहीं हो रहा और इतना लंबा नहीं हुआ। और जानबूझ के अब इनके जो आगू हैं कभी कुछ कह रहे हैं कभी कुछ कह रहे हैं, अपने आप पर लगाम लगाएं और ये इलेक्शन है इसको शांतिपूर्ण रहने दें। जो ये माहौल दहशत का बना रहे हैं, इतनी फोर्स साथ लेके गांव में जा रहे हैं, ये बहुत गलत है। ये लोकतंत्र का तरीका नहीं है। हम इसकी भी निंदा करते हैं। अगर जो कोई साथी ने किसी को कोई थोड़ा बहुत हुआ है तो उसकी भावनाएं को देखें, जल्दी से भाग के, कोई ऐसा नहीं उसके साथ हो गया कि जल्दी से भाग के पर्चे दे देने, नाम लिखा देने बाई फेस दूसरा। उसको ये भी देखें कि वो जो वहाँ विरोध कर रहे हैं उसको रोक भी रहे हैं, वो लोग बार बार रोक भी रहे हैं, भी बिल्कुल दूर खड़े होकर। और हमारे जो साथी जिनके नाम लगे गए हैं वो तो रोक रहे हैं। अपनी वीडियो देखें, सारा कुछ है, वो बीच में नहीं है। लेकिन ये कुछ हुआ उसका दुख भी है, ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, शांतिपूर्ण कोई वोट मांगे, कोई विरोध करता है, विरोध भी शांतिपूर्ण करें। हमने भी अपने साथियों को बाकायदा, हमारे जो सेंटर के आगू हैं वो आज भी अपीलें यही कर रहे हैं कि शांतिपूर्ण। चंदूनी का बयान आया, उसका भी यही आया कि बिल्कुल विरोध करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। हम कहेंगे कि बीजेपी को वोट मत डालो क्योंकि हमारे साथ धक्का हो रहा है। ये कानून पहले नहीं थे, ये कानून इन्होंने थोपे हैं। अगर पहली कोई सरकार लाती तो उनके खिलाफ होते। आज कानून ये लेके आए हैं, बीजेपी लेके आई है और ऊपर से धमका रही है लोगों को। और 10 महीने हो गए, वहाँ 10 से ऊपर 11 महीने हो गए, आज तक बातचीत नहीं कर रहे। कानून वापस लेने के पूरे हिंदुस्तान के 90% लोगों को फायदा पहुँचेगा। अगर कानून लागू होंगे 80% भीख मांगने वाले लोग कर देंगे। आज जहाँ भी ये कानून लागू हुए हैं उन देशों का हाल देख लीजिए। अमेरिका सबसे बड़ा विकसित देश है, 2.5 लाख से ज़्यादा एकड़ का मालिक है विलगरिस्टन, और गिनती के 1000, 1200, 1500 आदमी उसके अंदर काम कर रहा है। बेरोजगारी है। ये मंडियां बंद होगी, इसी से होंगी जो ये कानून लेके आए हैं। बड़े बड़े स्टॉल हो गए, ये छोटी छोटी दुकानें बंद होगी, हुई है। जहाँ भी ये मॉल खुले वहाँ हुई है। हम उनको कहते हैं कि ये कानून वापस लो, किसान हमारे घरों में। 2 पार्टियां अपनी बात कह रही है तो तीसरी को क्यों नहीं कहने दे रही? नहीं, वो कह रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं, मीडिया में कह रहे हैं, सारा कुछ कह रहे हैं वो। उसको मीडिया में ऐसे नहीं, जनता के बीच में क्यों नहीं कहने दे रहे? फिर वो इतनी फोर्स लेके ना जाएं, तो जाके अपनी बात करनी पड़ेगी। आप आंदोलन, ये जो विरोध जो है उसको शांतिपूर्ण अगर विरोध होता है, हाँ शांतिपूर्ण, बिल्कुल शांतिपूर्ण विरोध होगा हमारा। विरोध शांतिपूर्ण अगर होता है तो आज देखो 2-3 दिन से फोर्स सही भी उनके पीछे गाड़ियों में है। यहाँ बाजार में नहीं है। आज मौजूखेड़ा के अंदर गए, आज मौजूखेड़ा के अंदर गए हैं। जैसे कितनी के फोर्स अंदर थी। परसों ये हाल था। कामरेड जी, आज इसका ताजा उदाहरण मौजूखेड़ा में देखने को मिला, जहां पर बीजेपी जो उम्मीदवार था उसने जाना था, उसको जाने नहीं दिया गया, रोक दिया गया। क्या हम ऐसा कर सकते? तलवाड़ा नहीं जाने दी गया? इसके बारे में क्या भाई देखो, असि कह रहे हैं कि ये कानून वापस ले लें, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। ये लोग कौन है जो रोक रहे हैं? जब आप कह रहे हो हाँ, ये किसान है। गाँव वाले किसान देखिए सर, ये किसान है, आपने गाँव कहा वाले। कि लोकतंत्र में सबको हक है। हमारी तरफ से कोई कॉल नहीं है कि इसको गांव में ना घुसाने दो। सर जी, सर, हर गांव में वो कौन है? सर हम नहीं, ये आपका जवाब देते हैं। नहीं, उसका ये देखिए, गैर कानूनी नहीं है कि जो कानून बनाया स्टेट का अधिकार है और सेंटर बना रहा है सर जी, उसको। वो उसके लिए बातचीत चल रही है, इतना आंदोलन चल रहा है, कितने किसान लगे हुए हैं, सारे लगे हुए हैं ना। हाँ, तो वो हमारे को वहाँ से गाइडलाइन है कि हम बीजेपी का विरोध करेंगे। एक मिनट जी, इलाहाबाद की जनता ने तो कानून बनाया नहीं है। इलाहाबाद की जनता ने, एक जो आम जो दुकानदार है, ये पेंशन निकालने वाले, इसने तो बनाया नहीं है। इसको क्यों परेशान किया जा रहा है? आम जनता का विरोध कोई नहीं कर रहा। जब सड़क रोकेंगे, सुभाष जी, जब रास्ता रुकेगा तो सुभाष परेशान जी, होगा। आम जनता का हाँ, विरोध, जब कोई आवाज हमारी नहीं सुनेगा तो ये रास्ता भी रोका जाएगा, तो ये वो सारा कुछ रास्ता होता आप है। दिल्ली का रोको जी, उनका हाँ, घेराव करो, सर, दिल्ली का संसद घेराव रोको। करो, सर एक प्रधानमंत्री बात का बताओ घेराव मेरे को। वहाँ से जो गाइडलाइन आ रही है ना, उसी हिसाब से हम रास्ता रोक रहे हैं, वैसे नहीं बिल्कुल भी। हमने ये किसी 2 घंटे का 2 घंटे की है। ये तरीका गलत है। देखो, हमने किसी बात है करो। जरूरी नहीं सर, कि आप मैं इसका, जरूरी अगर बात आप करें। प्लीज मेरे को टाइम दे तो मैं कंप्लीट करूं कि सर हमने किसी गांव को नहीं कहा कि आप इनको ना घुसने दो। हर गांव में एक बैनर लगा हुआ है कि जेजेपी और बीजेपी के लोग यहाँ ना घुसें। हम तो उल्टा उनको ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो नीचे लठ वगैरह बना के पूरी चेतावनी दी हुई है और गांव वालों ने दी है, हमने तो नहीं दी। हम तो उल्टा ये कह रहे हैं कि साथियों, हाथ जोड़ के विनती है कि इनको सिर्फ काले झंडे दिखाओ। और एक बात मैं आपसे पूछता हूँ, भारतीय इतिहास में नहीं, पूरे विश्व के इतिहास में आज तक डेमोक्रेसी में ये नहीं देखा गया कि वोट देने वाले तो पीछे हों
और वोट लेने वाला आगे भाग रहा हो। सर जी, जनता कह रही है कि हाँ हमारी बात तो सुनो, वो जनता में आने को तैयार ही नहीं है। बटन दबाओ उसके खिलाफ, सर बंदा पसंद नहीं है उसके खिलाफ वोट दे दो। सर वो जनता उनको कह रही है कि प्लीज आप हमारे में आए, हम झंडे लेकर खड़े हैं, हमारे को अपना विजन बताएं, पर वो गाड़ी से उतरने को तैयार ही नहीं है नीचे। वो जनता में आकर अपना विजन बताएं, जनता फिर ही वोटिंग करेगी ना। और मैं इलेक्शन कमीशन से एक दरख्वास्त करनी चाहता हूँ हाथ जोड़कर कि सर इस समय जो लखीमपुर खीरी में कांड हुआ है उससे धार्मिक हर बंदे की, धार्मिक ही नहीं, सॉरी मैं गलत कह गया, हर बंदे की भावनाएं अफेक्ट हुई हैं, चाहे वो कोई किसान है या किसानी आंदोलन से जुड़ा है या नहीं जुड़ा हुआ। और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि ऐसे तो काम नहीं होगा ना, सीआरपीएफ की जो 500 जवान है वो कांडा के काफिले के साथ नहीं चलेगा, ऐसे इलेक्शन नहीं हो पाएगा। अगर आपने ऐसे इलेक्शन करवाना है तो सॉरी टू से ये तो फिर डेमोक्रेसी नहीं रही, ये तो डिक्टेटरशिप वाला साहब हो गया। अगर जनता को अपनी बात रखने का हक है, इलेक्शन देखिए 5 साल बाद पर्व आता है, उसमें जनता भी चाहती है कि हम प्रतिनिधि से बात करें, हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछें, हम उससे उसका विजन पूछें। और अगर जनता के प्रतिनिधि 1,000 सीआरपीएफ के जवान, आरएएफ के जवान लेकर आएंगे तो ऐसे इलेक्शन करवाना मैं डेमोक्रेटिक नहीं समझता। और चुनाव आयोग को ये इलेक्शन रद्द कर देना चाहिए और पहले एलनाबाद में शांति बनानी चाहिए। और जो नेता बाहर से आकर, बाहुबली नेता यहाँ अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ स्कॉट गाड़ियाँ चल रही हैं, वो बताइए कोई मंत्री हैं, वो कुछ संतरी हैं, लेकिन उनके साथ प्राइवेट उनके हायर किए हुए जो बाउंसर हैं वो जनता के साथ धक्का मुक्की करते हैं, एक बात। और दूसरी बात सर, कोविड काल में ये इंस्ट्रक्शन है इलेक्शन कमीशन की कि 2 से ज़्यादा व्यक्ति जो है वहाँ नॉमिनेशन फाइल नहीं कर सकते, लेकिन कांडा का नॉमिनेशन भरवाने के लिए बड़ी शर्म की बात है 4 कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, एक एमपी आ रहा है, तो इलेक्शन कमीशन किस जो कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है उनको दिखता नहीं है? कोई आम व्यक्ति जाकर उनको एप्लीकेशन लगाएगा, उनको कोर्ट में खींचेगा इलेक्शन कमीशन को, फिर ही पता चलेगा। आज से पहले कांडा पहले आए होंगे अपने घर में, कभी किसी ने विरोध किया? आज वो एक पार्टिकुलर पार्टी से टिकट लेकर यहाँ अपने घर में भी नहीं जा सकते क्या? आज वो एक पार्टिकुलर, सर एक मिनट मेरी बात सुनो, वो घर में एक प्रतिनिधि के तौर पर जा रहे हैं और जनता, इलाहाबाद की जनता को हक है उनका विरोध करने का शांतिपूर्वक। अगर वहाँ किसी बंदे ने मिसबिहेव किया तो आप हमें बताएं, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन वहाँ तो कुछ हुआ भी नहीं है। कृपया आप वाजिब सवाल पूछिए, आप किसी का पक्ष मत लीजिए, आप एक निष्पक्ष पत्रकार हो, आपसे ये ये बताएं जिस पर आप विश्वास नहीं कर रहे, जिस पर आप विश्वास नहीं कर रहे, क्या पता वो विधानसभा में जाकर किसानों की आवाज उठा ले, आप विश्वास क्यों कीजिए किसी पर? आज तक हम देखिए सर, विधानसभा में सर हम तो क्या है कि हम किसान संयुक्त मोर्चा की कॉल फॉरवर्ड करते हैं गांव में। गांव के लोग आज पढ़े लिखे हैं, अपना अच्छा बुरा अच्छी तरह से समझते हैं। वोट तो गांव के लोगों ने देना है ना, या शहर के लोगों ने देना है। हम 20-25 बंदों के वोट से तो कोई जीते हारेगा नहीं। वो लोग ये फैसला कर चुके हैं कि हम बीजेपी और जेजेपी का विरोध करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। उस पर ना तो हमारा अधिकार होता हम उनकी भावनाएं बदल सकते, तो हम तो खुद पीएम बन जाए देश के जाके। जनता की भावनाएं जनता खुद डिसाइड करेगी, किसको उसने चुनना है वो खुद डिसाइड करेगी। लेकिन जो AK-47 और आकाश गंगा की छांव में ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवा रहा है, ये पूर्णतः गलत है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता के प्रतिनिधि को जनता में जाकर अपना विजन बताना चाहिए। जनता तो खड़ी होती है कि हाँ अपना विजन बताइए, ये अपनी 50 गाड़ियों का काफिला लेकर जनता से वहाँ से भाग जाते हैं सिर्फ मीडिया की हाइप लेने के लिए कि यहाँ विरोध हुआ वहाँ विरोध हुआ। दरअसल वो विरोध नहीं है, लोग इनसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, ये जनता की सुनते ही कब है। इस देश में लोकतंत्र है कहाँ? 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं किसान, और लोकतंत्र में क्या होता है, लोगों की द्वारा बनाई हुई सरकार और लोगों के काम करने के लिए वो बनाई हुई सरकार होती है जी। और जे 1 साल से आंदोलन में बैठे हुए हैं, लाखों किसान सड़कों पर बैठे हैं। आप उनसे क्वेश्चन करो, लोगों की बात क्यों नहीं सुनते? जो कानून बना रखे हैं सरकार ने लोगों को पसंद नहीं है, लोगों के फायदे के लिए बनाए हैं लोकतंत्र में, तो लोगों को पसंद नहीं है तो वापस क्यों नहीं लेते? कहाँ है लोकतंत्र? और मेरी बात पूरी होना ना आप। और जो बार बार इस देश के नागरिक और किसानों को ये कभी आतंकवादी, कभी नक्सली, अब एक नए नए नाम देते हैं, कभी खालिस्तान कहते हैं। जब ये खालिस्तानी तो इनको अंदर ठोक दो। फिर ये सरकार का क्या नियम है? ये लोकतंत्र कहने वाले, ये इस देश में इतने खालिस्तानी और नक्सली हैं और सरकार क्या काम करती है? ये अपने पद से प्रधानमंत्री इस्तीफा दें, ये देश नहीं संभाल सकते। और 1 साल से और जो लोग अपनी धरना प्रदर्शन आराम से शांति प्रे कर रहे थे, उन पर गाड़ियां चलाना किस सरकार में करता? और अभी तक उन सभी को अरेस्ट नहीं किया गया, उन पर कानून क्या? ये लोकतंत्र है?
और जो आप कह रहे हैं कांडा की बात कर रहे हैं, और कांडा ने कुछ दिन पहले ये कहा था कि ये काली बेटे हैं, ये उकसाने का काम करते हैं, और जहाँ जाकर जो लोकल लीडर है जिसके साथ कोई कह रहे हैं धक्का मुक्की हुई है, वो बार बार यही बयान देता है ये खरीदे हुए हैं, ये कैसे हैं, ये किसी की पार्टी के हैं, ये किसान नहीं है। जब ये ऐसे लोग हैं, ये भड़काने की कोशिश करते हैं, ये माहौल ये ख़राब करते हैं, इस हिसाब से देश में लोकतंत्र नहीं है। किसान माहौल नहीं करता, खराब कभी नहीं करता, क्योंकि किसान जो है, जो मजदूर है, वो एक खेत में मेहनत करता है और अपनी जो मेहनत की कमाई खाता है और देश का पेट पालता है। आगे कभी आज तक किसान कहाँ वायलेंस कभी हुआ? नहीं हुआ। आप लोकतंत्र हमें ना ये सरकार सिखाए, अपना जो पहला लोकतंत्र है इसको कामयाब करे। एक हम सरकार से ये अपील करते हैं और इलेक्शन कमीशन से भी अपील करते हैं कि जो गलत पर्चे जिन लड़कों पर दिए गए हैं वो पर्चे रद्द किए जाएं, क्योंकि वो टोटली फेक पर्चे हैं, ऐसा कुछ नहीं वहाँ हुआ। और अगर कुछ हुआ पहले उसकी जांच की जाए, उसके बाद पर्चे दर्ज किए जाएं। उसमें बीजेपी वाले और आरएसएस वालों का और जो कांडा के जो बाउंसर हैं उनका भी ज़्यादा हाथ है, और इसकी दोबारा जांच करें और वो पहले वाले पर्चे हैं उनको रद्द किया जाए। और दूसरा, जो अधिकारी 3 स्टार इंस्पेक्टर हरियाणा पुलिस जिसने उस दिन धमकी दी किसान भाइयों को कि हम लाठी और गोली से ये आंदोलन ख़त्म कर देंगे, जिसके की ऑफिशियल ड्यूटी के टाइम नेम प्लेट भी नहीं लगी हुई थी और पेटी नंबर भी नहीं था, उस पर भी इलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार जो है बनती कार्रवाई करे। धन्यवाद।